बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग का माहौल बनना शुरू हो गया है। PSL 7 का ड्राफ्ट होने जा रहा है 12 दिसंबर को, लेकिन उससे पहले अभी थोड़ी देर पहले रिलीज कर दी गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से PSL की सभी फ्रेंचाइज की रिटेंशन लिस्ट। कुछ बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए हैं, और जब ब्लंडर्स की बात हो और लाहौर कलंदर्स की बात ना हो, यानी लाहौर कलंदर्स ऑलवेज विद ब्लंडर्स, तो ये आप मतलब ये मज़ा नहीं आता। फिर तो लाहौर कलंदर ने किए हैं ब्लंडर, और कुछ हैरान कुन जो है जिसको आप कहते हैं कि ऐसी रिटेंशंस की गई हैं, और कुछ खिलाड़ियों को रिटेन नहीं किया गया, उनको रिलीज़ कर दिया है लाहौर कलंदर्स ने अपने ड्राफ्ट के लिए। और दूसरी टीमों ने भी, इवन पेशावर ज़ल्मी ने, कराची किंग्स ने, इन्होंने भी कुछ जो है वो इस किस्म की हरकतें की हैं। इन पे बात करेंगे तफसील के साथ कि आखिर क्या मसला क्या है कि इतने बड़े बड़े जो आपके अच्छे खिलाड़ी हैं उनको आप निकाल रहे हैं और उनको रिलीज़ कर रहे हैं, और जो ख़ास तौर पे जो जिन खिलाड़ियों ने आपको मैचेस जितवाए हुए हैं और जिन्होंने आपको मुश्किल हालात में जिन्होंने आपके साथ परफॉर्म किया हुआ है, उनको क्यों नहीं रखा गया। इस पे बात करेंगे ज़रा तफसील के साथ। पिछली वीडियो में मैं लाइव था तो बहुत तफसील से बात नहीं कर सकता था, क्योंकि सभी खिलाड़ी टीमों की लिस्ट भी बतानी थी। तो लिस्ट देखने के लिए आप मेरी जो इससे पिछली वीडियो है वो देख लें, उसमें सभी टीमों की लिस्ट मैंने बता दी है। लेकिन बात यह है कि सबसे पहले आ जाए लाहौर कलंदर्स के ऊपर। तो जनाब, लाहौर कलंदर्स ने जिन प्लेयर्स को रिलीज किया है उनमें वैसे तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन फखर जमान, सब हैं हैरान के फखर जमान लाहौर कलंदर के साथ नहीं है रिटेंशन लिस्ट में, उनको रिलीज कर दिया गया। जी हाँ, फखर जमान जो इस वक्त हैं बेहतरीन फॉर्म में। ठीक है, मैं मानता हूं कि थोड़े से मैचेस पहले वो अच्छी फॉर्म में नहीं थे और पाकिस्तान की जानिब से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में फिर बाद में आके अगले मैचेस में उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्म किया और पाकिस्तान को मुश्किल हालात में अच्छा परफॉर्म करके दिया। एक ऐसा आपके पास आइकॉनिक प्लेयर है जो आपके टीम का हिस्सा होना चाहिए, आपने उसको रिलीज कर दिया। ये काम सिर्फ लाहौर कलंदर ही कर सकता है, ये और कोई नहीं कर सकता। यानी एक आइकॉनिक प्लेयर है आपके पास, आपने उसको रिलीज कर दिया। और मुझे शायद इसकी वजह शायद कोई कैटेगरी का मसला लगता है कि शायद कोई कैटेगरी में ये आई एम नॉट श्योर कि फ़खर जमान अब किस कैटेगरी में, शायद प्लैटिनम में है, तो प्लैटिनम में शायद वो राशिद खान को रखना चाह रहे थे, और राशिद खान को रखने की वजह से उन्होंने जो है वो फ़खर जमान को रिलीज़ कर दिया। लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली अब देखना ये पड़ेगा कि फ़खर जमान जो है उनकी जो कैटेगरी है क्या वो इनको मिलती है, मतलब दोबारा ये उस कैटेगरी में क्या उनको सप्लीमेंट्री प्लेयर के तौर पे ले सकते हैं या इसी कैटेगरी में ले सकते हैं, ये देखना है। लेकिन रिलीज करने की बात समझ नहीं आ रही कि ऐसी टीम जो फ़खर जमान को रिलीज कर रही है और सुहेल अख्तर को रख रही है, मैं सर ही अब PTA नदामत में, इसके अलावा और क्या किया जा सकता है यार। मतलब देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल बिटवीन फ़खर जमान एंड सुहेल अख्तर। जितना मर्जी अच्छा प्लेयर है सुहेल अख्तर, लेकिन यार इतने बड़े कंपटीशंस का जो एक आपको होता है, तजुर्बा होता है, वो बहुत काउंट करता है। यार एक बंदा वो कि जो पाकिस्तान को बड़े मैचेस में जितवाने वाला है, आपने उसको बाहर कर दिया और उसकी जगह आपने शामिल कर लिया किसको जी? सुहेल अख्तर को। यानी सुहेल अख्तर को रिटेन किया है, इस पे अब मैं कुछ और कह नहीं सकता। फिर दूसरे नंबर पे बड़ा ब्लंडर बेन डंक। अरे भाई वाई बेन डंक को आपने क्यों रिलीज किया है? अरे वो तो आपकी टीम को हिट करने वाला था भाई, मशहूर करने वाला था। कराची के स्टेडियम में मैच होने हैं शुरू के, और फिर लाहौर में, और इन दोनों स्टेडियम्स में उसकी कारकर्दगी बहुत शानदार थी। आपने उसको भी जो है वो रिलीज कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि उसको शायद दोबारा ये परचेज कर लेंगे जब ड्राफ्ट होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको मतलब उसको अपने उसमें रख के, एतमाद में रख के जो है वो रिलीज किया गया है। लेकिन ये बात जो है वो व्यूअर्स मेरी समझ से बालातर है। फ़खर जमान वाली बात तो जो है ना जी, वो तो मेरी समझ से बालातर है कि फ़खर जमान को रिलीज करना कैसे बनता था। फिर इसके अलावा टिम डेविड, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बात की, टिम डेविड पिछले सीजन में लाहौर कलंदर्स की जानिब से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस, जेम्स फॉकनर की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस,
उसमें सिर्फ जो समित पटेल को रिलीज कर दिया जो कि मुश्किल हालात में आपके काम आ रहे थे। बहरहाल इन सब की मुझे कोई नहीं, बेन डंक को नहीं बनता था। उसके बाद जनाब आपने जो है वो रिलीज कर दिया उसको, जेम्स फॉकनर को रिलीज किया, तजुर्बा बेशुमार पिछले सीजन में आपके साथ बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है, उसको मुझे लगता है कि दोबारा रिटेन करेंगे। लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैरान कुन है वो तो हैरान कुन है ना जी। अब आ जाए पिशावर ज़ल्मी के ऊपर। पिशावर ज़ल्मी ने कामरान अकमल को अपनी टीम का हिस्सा नहीं बनाया जी, उसको रिलीज कर दिया है कामरान अकमल को। तो यहाँ तक मुझे 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 ये लग रहा है कि शायद अगर मैं भी होता तो जो कामरान अकमल की, हालांकि मेरी दोस्ती भी है, ताल्लुक भी है, जो कामरान अकमल की करंट फॉर्म है वो बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। और ये क्योंकि एक पैसे वाली लीग है, इसमें जो है वो खिलाड़ियों का पैसा इन्वॉल्व है, टीमों का पैसा इन्वॉल्व है, ओनर्स का पैसा इन्वॉल्व है, बड़े स्टेक्स हैं। तो ये मुमकिन है कि इस वजह से जो है वो उसको टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया, अगर हम बात करें कामरान अकमल की। लेकिन कुछ दूसरी टीमों ने भी किया है, रिलीज़ किया है। उस्मान कादिर को मुल्तान सुल्तान ने रिलीज़ किया, लेकिन उसकी बुनियादी वजह यह कि वो इमरान ताहिर को रखना चाह रहे थे, अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाह रहे थे। और पिछली बार तो उन्होंने एक रौनक लगाई हुई थी लेग स्पिनर्स की, तो इस बार उन्होंने वो रौनक ख़त्म कर दी है लेग स्पिनर्स की। अभी हम देखते हैं कि जनाब पेशावर ज़ल्मी ने बड़ा एक, जिसको हम कहते हैं कि हुआ है मामला, वो कामरान अकमल का हुआ है। उसके बाद लाहौर कलंदर्स के तो काफ़ी मैंने आपको बता दिए। लेकिन मुल्तान सुल्तान की जो रिटेनर लिस्ट है ना जी, वो बहुत शानदार है। मोहम्मद रिजवान, रायली रूसो, सोहेब मकसूद, इमरान ताहिर, शान मसूद, खुशदिल शाह, शाहनवाज धानी, परफेक्ट है। मैं कहता हूँ इन्होंने अपने जो हीरे हैं ना उनको चुन के सिलेक्ट किया है। उसके बाद जेम्स विंस इन्होंने वैसे दे दिए, शाहिद अफरीदी दे दिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो आसिफ अली, हसन अली, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, एलेक्स हेल्स, मोहम्मद वसीम जूनियर, आज़म खान, पॉल स्टर्लिंग। आज़म खान के अलावा जो लिस्ट है इस्लामाबाद की वो भी शानदार है। बाबर आजम, इमाद वसीम, मोहम्मद नबी, मोहम्मद आमिर, जो क्लार्क, शर्जील खान, आमिर यामीन और मोहम्मद इलियास। यहाँ मुझे लगता है कि मोहम्मद इलियास की जगह अरशद इकबाल को होना चाहिए था। और लाहौर कलंदर में शाहीन शाह अफरीदी, राशिद खान, डेविड विजे, ये अच्छा किया इन दोनों को शामिल किया। हारिस रऊफ, मोहम्मद हफीज़, सोहेल अख्तर, जीशान अशरफ। देखिए सोहेल अशरफ और सोहेल अख्तर और जीशान अशरफ दोनों को जो है वो आप रिलीज कर सकते थे, इतना क्वेश्चन आपके पास मौजूद था। आप कोई और विकेट कीपर भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन ये नहीं किया गया। और फ़खर जमान टीम का हिस्सा नहीं है, इनके लिए कुर्बानी दी गई। बेन डंक टीम का हिस्सा नहीं है। अहमद दानियाल को रखा गया है। बहरहाल वो क्योंकि आपके अपना प्रोडक्ट हैं जी, आप क्योंकि आपने दुनिया को बताया हुआ है कि जी हमारे अपने प्रोडक्ट हैं। लेकिन जेम्स विंस, सरफराज अहमद, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, शाहिद आफरीदी, मोहम्मद हसनैन और नसीम शाह, ये भी ज़बरदस्त रिटेंशन है, ये बुरी रिटेंशन नहीं है। और वहाब रियाज, लियम लिविंगस्टन, शुएब मालिक, रदरफोर्ड, हैदर अली और साकिब महमूद, हुसैन तलत और टॉम कॉलर कैडमोर, ये भी अच्छी तगड़ी रिटेंशन है। लेकिन अब सारे का सारा मामला जो है वो दिखेगा उस वक्त जब ड्राफ्ट होगा। और ड्राफ्ट में जब टीमें जो हैं वो अपनी अपने खिलाड़ी सेलेक्ट करेंगी तो फिर असल में पता चलेगा कि जिनको रिलीज किया गया है क्या उनको दोबारा बाय किया जाता है या नहीं बाय किया जाता। आपके ख्याल में आपकी फेवरेट टीम जो कोई भी है, खासतौर पे अगर लाहौर कलंदर के फैंस हैं, तो मुझे बताएं कि लाहौर कलंदर्स की रिटेंशन लिस्ट क्या होनी चाहिए थी। और अब लाहौर कलंदर के स्क्वाड में क्या आपको ये खिलाड़ी जो रिलीज कर दिए गए हैं, क्या ये आपको दोबारा आते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं? अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।